हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग सेगमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है न्याय निगमन सिलॉजिज्म। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखें फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इसको लोग करने में लेंदी मानते हैं और ये इसको वेन डायग्राम की सहायता से करते हैं फ्रेंड्स। लेकिन वेन डायग्राम की सहायता से करने में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा जाके हम फंस भी जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि इसको हम बिना वेन डायग्राम के सहायता से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें बनते हैं हमारे 3 केस। पहला केस हमारा बनेगा 100% ट्रू, दूसरा बनेगा 100% फॉल्स और तीसरा बनेगा हमारा पॉसिबिलिटी। तीन केस बनते हैं इस निष्कर्ष में। देखिए, इसमें आपको दिया रहेगा एक कथन और उस पे आपको देखिए, कथन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही दिया रहे, कथन 2 या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन उस पे कुछ निष्कर्ष दिए रहेंगे और आपको निष्कर्ष क्या करना है, बताना है कि कौन अनुसरण कर रहा है और कौन अनुसरण नहीं कर रहा है। अगर इसको हम वेन डायग्राम की बिना सहायता से करना चाहें तो 2 या 3 बातें हैं, उसको हमको ध्यान में रखना होता है और हम बिना वेन डायग्राम की सहायता से क्वेश्चन को सिर्फ देखकर ही आंसर दे सकते हैं। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आप लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमेशा 3 केस पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन दिया होगा उस पर 3 ही तरह के क्या किए जा सकते हैं, 3 टाइप से एक निष्कर्ष को बनाया जा सकता है। पहला टाइप क्या है, 100% ट्रू। तो आज की वीडियो में हम 100% ट्रू वाले केस को ही समझेंगे, लेकिन मैं आपको तीनों बता दे रहा हूं कि ये तीनों केस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं 100% ट्रू। 100% ट्रू क्या होता है कि जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, चाहे ऐसे बोले कि महेंद्र सिंह धोनी एक क्रिकेटर हैं, तो आप लोग एक बात देखिए कि ये कथन हम जो बोले हैं महेंद्र सिंह धोनी क्या है, एक क्रिकेटर हैं। देखिए, इसका निष्कर्ष अगर आप निष्कर्ष देखें तो ये 100% क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर हैं। क्योंकि वो कोई मतलब कलाकार तो कोई है नहीं फिल्म बनाने वाले, वो क्या है, क्रिकेटर। तो अगर हम उनको क्रिकेटर बोलेंगे तो ये केस क्या होगा हमारा, 100% ट्रू। अब देखिए, 100% फॉल्स क्या होगा। 100% फॉल्स ये होगा यदि हम बोल दें कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, 100% रॉन्ग हो जाएगा। अब पॉसिबिलिटी आते हैं, इसको हम और अच्छे से डिफाइन करेंगे, लेकिन आज बस समझ लीजिए कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। जैसे देखिए, पॉसिबिलिटी का केस क्या होता है, जैसे आप कोई एग्जाम देकर आए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देकर आए और आपके फ्रेंड से पूछा कि आप क्या है, आपका एग्जाम कैसा हुआ है, एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, तो आप कहेंगे मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। कैसे ऐसे बोल सकते हैं, मतलब या तो आप एग्जाम पास होंगे या तो आप एग्जाम में फेल होंगे, यही तो हो सकते हैं। तो आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैं एग्जाम में 100% पास हो जाऊंगा, हाँ, या मैं एग्जाम में 100% फेल हो जाऊंगा। तो जहां पॉसिबिलिटी हो वहां पे पॉसिबिलिटी का केस लेंगे। और यही केस क्या होता है निष्कर्ष में, कभी या तो ए या तो बी ऐसे करके आता है। तो हम धीरे धीरे सभी बातों को समझेंगे। आज हम आते हैं सिर्फ अपने पहले टॉपिक पे और वो है 100% ट्रू। अब देखिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ निगेटिव। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो दिख रहा है आपको सभी और कुछ, अगर सभी के जगह पे, यहां पे देखिए, अगर सभी के जगह पे अगर हम कोई स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पे सभी की जगह पे क्या हो सकता है, या तो प्रत्येक भी लिख सकता है या 100% भी लिख सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एक रूल होता है जो हमको जानना होता है, और ये होता है कि सेंटेंस का कथन को और निष्कर्ष को हमको पहचानना होता है कि इसका सेंस पॉजिटिव है या निगेटिव। आइए हम इस पे थोड़ा सा देखते हैं कैसे होता है। देखिए, अगर सेंटेंस लिखा होता है कि सभी ए बी हैं, ठीक है, पहला ये ऐसे लिखा रहेगा। अब देखिए, कुछ ए
बी हैं, ठीक है। कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। अब देखिए यही 4 स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए सबसे आसान तरीका होता है जानना कि पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है या निगेटिव सेंटेंस कन्वे कर रहा है। देखिए सभी ए बी हैं, देखिए इसमें कहीं भी हमको नकारात्मक बातें नहीं पता चल रही हैं, सभी ए बी हैं तो सभी ए बी हैं, यानी कि ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्याय निगमन में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पहचाना। अभी आप लोग देखेंगे कि इसकी सहायता से ही हम लोग कितने बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। अब देखिए कुछ ए बी हैं, कहीं इसमें निगेटिव सेंस नहीं आया, इसलिए ये पॉजिटिव है। निगेटिव पहचानने का सबसे आसान तरीका देखिए उसमें कहीं ना कहीं एक नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक क्या होगा, शब्द छुपा छुपा होगा। अब देखिए कोई ये भी नहीं है, निगेटिव सेंस, यही देखिए यही पहचानना है आपको। अब यहाँ पे हम एक रूल लिख रहे हैं, रूल फर्स्ट। अब देखिए इफ, देखिए लिख रहे हैं यदि कथन पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष हमेशा, फ्रेंड्स देखिए इसको, ये यदि कथन जो होता है पॉजिटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अगर उसका निष्कर्ष निगेटिव दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, वह कथन क्या होगा, अनुसरण नहीं करेगा। अब देखिए यदि कथन निगेटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव होगा, यानी कि अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि अगर कथन में कथन निगेटिव दिया रहे और निष्कर्ष पॉजिटिव रहे तो हम उसको क्या करेंगे, सही नहीं मानेंगे। दोस्तों ये केस 100% ट्रू के लिए हम आज बता रहे हैं, जैसा कि हम आप लोगों से बताए थे कि इस वीडियो में 100% ट्रू वाले केस को फॉलो करेंगे और उसके बाद 100% फॉल्स पॉसिबिलिटी। देखिए ये केस कैसे आगे बदलता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आइए हम पूरा आपको शुरू से जितना कॉन्सेप्ट बताएं आज उसको हम रिवाइज कराते हैं। देखिए ये है न्याय निगमन सिलोगिज्म, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जिसको कि आप लोग अभी तक वेन डायग्राम की सहायता से कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वेन डायग्राम के से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ परेशानियां होती होंगी और कहाँ कहाँ आप फंस जाते होंगे। अब देखिए इसमें 4 तरह के स्टेटमेंट मतलब निष्कर्ष आपसे पूछे रहते हैं और स्टेटमेंट भी ऐसे ही रहते हैं। देखिए लिखा है सभी ए बी है, इसमें पॉजिटिव सेंस कन्वे है। और देखिए कुछ ए बी है, इसमें पॉजिटिव, देखिए निगेटिव आ गया इसलिए इसका क्या हो गया, सेंस निगेटिव हो गया है। अब यहाँ समझते हैं कि हम 100% ट्रू 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी क्या होती है। 100% ट्रू के लिए हम आपको बताए थे कि जैसे MS धोनी क्या है, एक क्रिकेटर है, तो भाई सही सी बात है MS धोनी क्या है, क्रिकेटर है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंडिया की राजधानी क्या है, दिल्ली, भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, कन्फर्म है। अब हम बोल दें कि भारत की राजधानी लखनऊ है तो ये तो कन्फर्म होगा नहीं, यानी कि 100% फॉल्स हो जाएगा और 100% ट्रू क्या होगा, भारत की राजधानी दिल्ली है। 100% फॉल्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए हमारे हाथ में है 3 मार्कर और ये तीनों मार्कर 3 अलग अलग कलर के हैं। यदि कोई महाशय आए और वो बोलें कि पूरे मार्कर क्या है, सभी मार्कर काले हैं, अब आप बताइए क्या सभी मार्कर काले दिख रहे हैं, नहीं, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ब्लैक, तो ये कथन क्या हो गया, हमेशा 100% रॉन्ग। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है, अगर आप किसी एग्जाम को देके आते हैं और आपके पिताजी आपसे पूछते हैं बेटा एग्जाम पास हो जाओगे, तो आप क्या कहेंगे, हाँ पिताजी मैं हो जाऊंगा। आप ये 100% तो नहीं कर सकते, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल हो जाएंगे, यही 2 केस होंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखे थे, सबसे पहले हम इसी का आंसर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सभी आम सेब हैं, सभी ए बी हैं, सभी आम सेब हैं, सभी ए बी हैं। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। अब बताइए निष्कर्ष क्या है, निगेटिव। क्या कभी निगेटिव हो सकता है, यहाँ देखिए अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा, अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, अगर आप इसको वेन डायग्राम की सहायता से करते तो कैसे करते, सभी आम सेब हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, आम, मैंगो, और उसको क्या कर देंगे हम, एप्पल। अब बताइए जब यहाँ पे सभी आम सेब बोल ही दिया है, यानी कि मैंने मान लीजिए कि ये आम है, मान लीजिए कि 3 आम है
और ये सभी क्या है हमारे सेब। तो क्या यहाँ पे ये बोलना मतलब है कि कुछ सेब आम नहीं है? जब हमने सभी को आम मान ही लिया है तो क्या इसमें से हम कुछ को कह सकते हैं कि ये आम नहीं है? नहीं। जब कह दिए तो है स्टेटमेंट से क्या है हमारा ट्रू होता है हमेशा। तो यहाँ से ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन के साथ हम आते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसको, ये यदि कथन जो होता है पॉजिटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। अगर उसका निष्कर्ष निगेटिव दिया रहेगा तो हम क्वेश्चन को क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। वह कथन क्या होगा? अनुसरण नहीं करेगा। अब देखिए, यदि कथन निगेटिव होता है तो उसका निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। यानी कि अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? निगेटिव होगा। यानी कि अगर कथन में कथन निगेटिव दिया रहे और निष्कर्ष पॉजिटिव रहे तो हम उसको क्या करेंगे? सही नहीं मानेंगे। दोस्तों ये केस 100% ट्रू के लिए हम आज बता रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों से बताए थे कि इस वीडियो में 100% ट्रू वाले केस को फॉलो करेंगे और उसके बाद 100% फॉल्स पॉसिबिलिटी। देखिए ये केस कैसे आगे बदलता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आइए हम पूरा आपको शुरू से जितना कॉन्सेप्ट बताएं आज उसको हम रिवाइज कराते हैं। देखिए ये है नया एनिग्मा सिलोगिज्म। इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे जिसको कि आप लोग अभी तक वेन डायग्राम की सहायता से कर रहे होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वेन डायग्राम के से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ परेशानियां होती होंगी और कहाँ कहाँ आप फंस जाते होंगे। अब देखिए इसमें 4 तरह के स्टेटमेंट मतलब निष्कर्ष आपसे पूछे रहते हैं और स्टेटमेंट भी ऐसे ही रहते हैं। देखिए लिखा है सभी ए बी है, इसमें पॉजिटिव सेंस कन्वे है। और देखिए कुछ ए बी है, इसमें पॉजिटिव, देखिए निगेटिव आ गया इसलिए इसका क्या हो गया? सेंस निगेटिव हो गया है। अब यहाँ समझते हैं कि हम 100% ट्रू 100% फॉल्स और पॉसिबिलिटी क्या होती है। 100% ट्रू के लिए हम आपको बताए थे कि जैसे MS धोनी क्या है? एक क्रिकेटर है। तो भाई सही सी बात है, MS धोनी क्या है? क्रिकेटर है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, कंफर्म है। अब हम बोल दें कि भारत की राजधानी लखनऊ है तो ये तो कंफर्म होगा नहीं, यानी कि 100% फॉल्स हो जाएगा। और 100% ट्रू क्या होगा? भारत की राजधानी दिल्ली है। 100% फॉल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए हमारे हाथ में है 3 मार्कर और ये तीनों मार्कर 3 अलग अलग कलर के हैं। यदि कोई महाशय आए और वो बोले कि पूरे मार्कर क्या है? सभी मार्कर काले हैं। अब आप बताइए क्या सभी मार्कर काले दिख रहे हैं? नहीं, ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, ब्लैक। तो ये कथन क्या हो गया? हमेशा 100% रॉन्ग। पॉसिबिलिटी के केस में क्या होता है? अगर आप किसी एग्जाम को देके आते हैं और आपके पिताजी आपसे पूछते हैं बेटा एग्जाम पास हो जाओगे, तो आप क्या कहेंगे? हाँ पिताजी मैं हो जाऊंगा। आप ये 100% तो नहीं कर सकते, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल हो जाएंगे, यही 2 केस होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉसिबिलिटी आ जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखे थे, सबसे पहले हम इसी का आंसर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है? सभी आम सेब हैं, सभी ए बी हैं, सभी आम सेब हैं, सभी ए बी हैं। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। अब बताइए निष्कर्ष क्या है? निगेटिव। क्या कभी निगेटिव हो सकता है? यहाँ देखिए अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। इसलिए क्या होगा? अनुसरण नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन को। अब आगे देखिए, अगर आप इसको वेन डायग्राम की सहायता से करते तो कैसे करते? सभी आम सेब हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे क्या? आम, मैंगो, और उसको क्या कर देंगे हम? एप्पल। अब बताइए जब यहाँ पे सभी आम सेब बोल ही दिया है, यानी कि मैंने मान लीजिए कि ये आम है, मान लीजिए कि 3 आम है और ये सभी क्या है? हमारे सेब। तो क्या यहाँ पे ये बोलना मतलब है कि कुछ सेब आम नहीं है? जब हमने सभी को आम मान ही लिया है तो क्या इसमें से हम कुछ को कह सकते हैं कि ये आम नहीं है? नहीं। जब कह दिए तो है स्टेटमेंट से क्या है? हमारा ट्रू होता है हमेशा। तो यहाँ से ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन के साथ हम आते हैं। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आप वेन डायग्राम बनाने चले गए तो आप कितना टाइम ले लेंगे इस क्वेश्चन को करने में? अब देखिए हमारे अप्रोच जो हम बताए थे उसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे? इसका हम सेंस कन्वे करेंगे कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। क्या इसका सेंस है? सभी आम सेब हैं, सभी से आम सेब है, इसमें कहीं निगेटिव नहीं आया है, तो ये सेंस हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब देखिए कुछ सेब आम नहीं हैं, नहीं आ गया, नहीं होगा। अब देखिए कोई भी सेब आम नहीं है, नहीं आ गया, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट हमारा 100% ट्रू नहीं है। हम सिर्फ बोल रहे हैं 100% ट्रू नहीं है। पॉसिबिलिटी और 100% फॉल्स का हम नहीं अभी जिक्र किए हैं, उसका जिक्र करेंगे
वो भी आपको बताएंगे, और उसका भी आंसर आप क्या करेंगे, बिना पेन यूज किए देंगे एग्जाम में। सिर्फ स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे और देख कर कैसे करेंगे, सही करके आगे निकल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। आइए दोस्तों, इसको देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। देखिए लिखा है सभी कुर्सी मेज हैं। अब आप बताइए, अगर सभी कुर्सी मेज हैं तो इसका पॉजिटिव सेंस है, सभी मेज लकड़ी है, इसका भी क्या है, पॉजिटिव सेंस है। अब देखिए कुछ मेज कुर्सी नहीं है, अब यहाँ पे नहीं आ गया, काट देंगे। कोई मेज कुर्सी नहीं है, नहीं आ गया, काट देंगे। या कुछ लकड़ी मेज है, नहीं, काट देंगे। अब देखिए अगर कोई भी स्टेटमेंट हमारा निगेटिव नहीं है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव। अब यहाँ पे निगेटिव आ गया, इसलिए हम क्या कर देंगे, नन फॉलो, नन फॉलोस। ठीक है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप क्या करना चाहें, वेन डायग्राम की सहायता से, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी होगी, उनको वेन डायग्राम की आदत पड़ी होगी, मैं उसको भी बता के दिखाता हूँ आपको। देखिए सभी कुर्सी मेज है, कैसे बनाएंगे, सभी कुर्सी मेज है, सभी मेज लकड़ी है, ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए जब यहाँ पे बोल ही दिया है कि सभी कुर्सी मेज हैं, तो क्या सभी मेज, कुछ मेज कुर्सी नहीं होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए वेन डायग्राम भी आपके सामने, हमारा सेंस भी आपके सामने। यहाँ से जल्दी करना है या यहाँ से, दोस्तों इसको आप क्या करिए, आप भूल जाइए और आप कथन और निष्कर्ष के हर एक क्वेश्चन को, सिलोजिज्म के हर एक क्वेश्चन को आप बिना वेन डायग्राम की सहायता से बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में। दोस्तों देखिए कैसे हम करते हैं। अगले क्वेश्चन से आते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंस हमारा क्या है, निगेटिव, दोनों जगह सेंस क्या है हमारा, निगेटिव। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तब क्या करेंगे, सब बताएंगे दोस्तों, लेकिन अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ और सभी, इसका भी मतलब होता है 100 और 50, ये भी बताएंगे हम अगले वीडियो में। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि कौन सा सेंस पॉजिटिव है, कौन सा सेंस निगेटिव, सिर्फ इतना पहचाना जान जाइए, उसके बाद देखिए आगे कमाल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस, यहाँ भी पॉजिटिव सेंस, यहाँ भी पॉजिटिव सेंस, क्या होगा, नन फॉलोज, कोई फॉलो नहीं होगा, सही है। नन फॉलोज मतलब कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसका अगला पार्ट जो आएगा न्याय निगमन 2, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।